जय सीताराम। आज की कथा है श्री कृष्ण और कुब्जा। त्रिविक्रा नाम की एक गरीब ही कुबड़ी लड़की थी और वह अति ही सुगंधित उपटन बनाकर नित्य कंस के यहाँ पर ले जाती थी। भगवान जब कंस के यहाँ जा रहे थे तो उन्होंने कुब्जा को उपटन लेकर के उधर जाते हुए देखा और कहा, प्यारी त्रिविक्रा, क्या यह उपटन मेरे शरीर पर मल दोगी? इन शब्दों से त्रिविक्रा की आंखें खुल गई और उसने देखा एक बालक के रूप में सौंदर्य सुधा सागर भगवान ही उसके सामने खड़े हैं। वह बोलने लगी कि प्यारे कृष्ण, त्रिभुवन में मुझे सबसे अधिक प्रिय तो तुम ही हो और इस बहुमूल्य उपटन से मलने के लिए तुमसे अधिक योग्य मैं किसको पाऊंगी? यह कह करके वह उपटन भगवान की देह पर मल देने लगी और अत्यंत ही विनम्र भाव से अतिशय प्रेम और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। जो ही वह पूजा करने के लिए झुकी कि भगवान ने अपने इन छोटे छोटे चरणों को उसके पैरों पर रखकर अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से धीरे से उसकी ठोड़ी को इस तरह से दबाया कि उसकी कमर सीधी हो गई। अब वह कुबड़ी त्रिविक्रा ना रही, अपितु सुंदरी त्रिविक्रा हो गई और एक दूसरी गरीब औरत को भी भगवान ने रोग मुक्त किया था और उससे पूछने पर यह कहा था कि तुम्हारे विश्वास ने ही तुम्हें निरोगी किया है। इन कथाओं से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अब भी हमारे पास है। यदि आप और हम उन्हें जानना चाहें तो हमें भी त्रिविक्रा की तरह ही प्रसन्नता पूर्वक अपनी सबसे प्यारी वस्तु उनको अर्पण करनी चाहिए और अपनी प्रेम करने की शक्ति हो, चाहे वह सेवा करने की शक्ति हो, सोचने की शक्ति या काम करने की शक्ति, प्रत्येक शक्ति को इतनी मूल्यवान बनाना चाहिए कि जितनी हम उसे बना सकें और जिससे आसपास के वातावरण में एक सुगंधित पदार्थ उत्पन्न कर सकें। और इसके बाद ही जब भगवान स्वयं पधारेंगे तो वे हमारी और तुम्हारी भेंटों को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। जय सीताराम। आपको कथा कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।